हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यूजीसी नेट 2019 के लिए जो अभी फॉर्म निकले हैं। तो उसमें फ्रेंड्स देखिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि ईडब्ल्यूएस, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। इसमें जनरल कैटेगरी वाले को 10% का आरक्षण दिया गया है। तो इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा मटेरियल लेना चाहते हैं फुल कोर्स का पेपर 1 के लिए यूजी नेट के लिए, तो इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मटेरियल मिलेगा, फुल कोर्स मिलेगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी मिलेगा, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स मिलेगा। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, वो मिलेगा 350 में। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। बाकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपको मैं अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बताने वाला था, तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम NTA.NET.NIC.in यानी कि यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो यहाँ पे लिखा है ना, पब्लिक नोटिस यूजीसी नेट EWS, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पे आपको मैं पूरी जानकारी बता दूंगा इसके बारे में, ये है क्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फाइल खुल चुकी है। यहाँ पे देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अभी पब्लिक नोटिस जारी किया है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग। आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है क्या। अभी जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब स्टूडेंट है, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए भारत सरकार ने अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% का अलग से कैटेगरी रखी हुई है कि उनको 10% का आरक्षण मिलेगा जनरल कैटेगरी वाले को, जो बिल्कुल इकोनॉमिकली वीक हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये सभी जगह पर लागू होगा। तो अभी देखिए कि जो आप एनटीए नेट का जो एग्ज़ामिनेशन भरेंगे, तो उसमें भी ये लागू हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, पब्लिक नोटिस है आज का ये नोटिस। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए, नीचे लाइन लिखी हुई है, द कैंडिडेट्स ऑफ यूजीसी नेट 2019 एग्जामिनेशन हु कम अंडर EWS कैटेगरी एज पर द सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी मे मेंशन सच कैटेगरी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द EWS category certificate is not uploaded at NTA website. However, the same will be required एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपॉइंटमेंट। देखिए कि जो अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS जो कैटेगरी जो कैंडिडेट है, उनको अभी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। बस उसको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर वो बिलोंग करते हैं, उसको मेंशन करना है बस। कोई भी सर्टिफिकेट NTA की वेबसाइट पे और यूजीसी नेट का फॉर्म भरते समय अपलोड नहीं करना। ये कब आपके काम आएगा, जब आप यूजीसी नेट का JRF कर लोगे। JRF करने के बाद आपको अगर PhD करनी हो, तब आपके काम आएगा। उसके बाद अगर आप JRF नहीं कर पाते, तो अगर आपको कहीं अपॉइंटमेंट लेनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, तो अपॉइंटमेंट के समय आपका जो है वो EWS सर्टिफिकेट काम आएगा। यानी कि एग्ज़ाम भरते समय, यूजीसी नेट का फॉर्म भरते समय कहीं पे भी आपको ये अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपको मेंशन करना है। ये आपका बाद में जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाओगे, आपको एडमिशन लेनी हो या अपॉइंटमेंट हो, तब आपके ये काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप ये जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जब बनवा लोगे, तभी इसको फॉर्म को फिल करना, पहले मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आपको नीचे ले चलता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट यहाँ पे, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनको 10% में का जो आरक्षण चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं तहसील में जाके। आप अपने तहसील में जाइए, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसका आप ये लेके जाइए, तो आपको वहाँ पे
आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नाम वगैरह होगा, सब कुछ होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पढ़ने ज़रूरी है। ठीक है, किन का सर्टिफिकेट बनेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर कौन आएंगे, जिनके पास 5 एकड़्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, यानी कि जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो जिनका ये कम है उनका बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 एकड़ से एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी वाली ज़मीन कम 5 एकड़ तक होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, अगर आपके पास जहाँ पर रह रहे हो आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट तक है या इससे कम है तो आपका बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, अगर आपकी जो कोई आपका जो प्लॉट है, जो आपका जहाँ पे रह रहे हो जहाँ का प्लॉट है वो अगर म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन द एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, यानी कि अगर तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर म्यूनसिपैलिटी के अंडर जगह आती है तो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं आती तो वो जगह 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो आपको ये 4 पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 4 पॉइंट आपके पास, अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो आपका ये EWS का सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो एनुअली जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी जो फैमिली इनकम 8 लाख तक है तभी आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए फैमिली इनकम में क्या है कि जैसे आप हो, आपके जो मदर है, अगर आप फादर जॉब करते हैं उनकी इनकम कितनी है वो, अगर आपके भाई बहन हैं उनकी कितनी इनकम बनती है, इनके आपके पूरे परिवार के मेंबर जो हैं उनकी इनकम मिला के साल की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सभी की इनकम इसमें काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है नोट 1, इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज एग्जांपल सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशनल एट्सेट्रा। देखिए आपकी जो इनकम बनेगी वो किन को जोड़ के बनेगी, जो आपकी सैलरी है फैमिली की, जो आपको एग्रीकल्चर से पैसे आ रहे हैं, जो आपका बिजनेस में से आ रहे हैं, जो आपको प्रोफेशन में से आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो तनख्वाह है, जो आपको पैसे कहीं कहीं से आ रहे हैं, जो आपकी इनकम के साथ जुड़ रहे हैं, आपको कहीं से रेंट आ रहा है वो भी आपकी इनकम में जुड़ रहा है, तो उसको मिला के 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था, आपको मैंने बता दिया कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, क्या क्या चाहिए, फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो सब आपको मैंने बता दिया। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट कौन कौन से उसमें से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले इनकम का सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट के रूप में देना होगा। उसके बाद आपको कास्ट का सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा अगर आप ये सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड का भी लगेगा आपका। तो फ्रेंड्स आपको PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी चाहिए। अभी जो गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खुले थे ना, वो भी आपको इसमें चाहिए अगर आप इसका सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो देखिए लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 3 मंथ की, आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है वो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, कितना कितना भरते हो वो उसका ब्यौरा चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते तो आप फॉर्म 16 भर सकते हो। फॉर्म 16 है क्या, इसमें वो होता है कि आपने कहाँ से जो आपने जो पैसे कमाए हैं तो आपने वो कैसे कैसे करके उसका हिसाब किताब है वो फॉर्म 16 में आपको देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड ज़रूरी है, तो पैन कार्ड भी लगेगा। तो साथ में आपका लगेगा BPL कार्ड यानी कि बिलो पावर्टी लाइन, तो ये कार्ड भी आपका लगेगा। जो यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका कार्ड भी ये
लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से एक बार लगा के ये अपना सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सभी को ऑल द बेस्ट। यूजीसी नेट 2019 के लिए टाइम बहुत कम है, तो तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है आपको। पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, तो आप सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी भार चैनल आपका आपके साथ है हमेशा। आपको कोई प्रॉब्लम आए हमें बताइए। तो इसी तरह आप हमारी डेली वीडियो देखिए, हम बिल्कुल पेपर 1 फ्री में करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।